धनी धर्मदास जीवन परिचय। संत धर्मदास कबीर धाम के पट शिष्य थे। इनका जन्म करौदा ग्राम के वैश्य परिवार में हुआ था। इनका समय 16वां संवत माना जाता है। इन्होंने कबीर पंथ की जेठ शाखा छत्तीसगढ़ शाखा की स्थापना की। बीजक संत कबीर की वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय धर्मदास को है। कबीरदास की समाधि के पश्चात उनकी गद्दी का अधिकार संत धर्मदास को मिला। संदेश। उन्होंने कबीर से प्रेरित अपने संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ की लोक भाषा, लोक संस्कृति एवं लोक परंपरा को अपनाया था। इस दृष्टि से वे छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, साहित्य और धर्म परंपरा के विकास के संत धर्मदास जी का योगदान उल्लेखनीय है। विशेष 15वीं शताब्दी कही जाती है। कबीर पंथ की वंशगद्दी एवं गुरुओं की सूची। संत कबीर ने भारत में पंथ स्थापना के लिए चारों दिशाओं में चारों गुरु नियुक्त किए हैं। कबीर पंथ सहते जी बाला गुरु गद्दी मानकपुर है। फिर है बांके जी गुरु गद्दी दरभंगा बिहार वाले हैं। चतुर्भुज साहेब गुरु गद्दी कर्नाटक। धनी धर्मदास गुरु गद्दी बांधवगढ़। कवर्धा हकनाब साहेब एवं धमदा केवल नाम साहेब। फिर कुरुमल मुक्तमणि चूनामणि नाम साहेब। खरसिया काशीदास दामाखेड़ा उग्र नाम साहेब एवं रतनपुर सुदर्शन नाम साहेब। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की प्रमुख रचनाएं हैं। शाखा एवं संस्थापन। कुटुरमाल कोरबा। संस्थापक मुक्तिमणि नाम साहेब। रतनपुर बिलासपुर। सुदर्शन नाम साहेब धमधा दुर्ग केवल नाम साहेब। कवर्धा कबीर धाम हक्का नाम साहेब। दामाखेड़ा बलौदा बाजार उग्रनाथ साहेब। खरसिया रायगढ़ महंत काशीदास। धनी धर्मदास इनके समय अवधि पश्चात संत कबीर ने धर्मदास के पुत्र चूड़ामणि मुक्तामणि नाम साहेब को बांधवगढ़ की गुरुवाणी सौंपी। धनी धर्मदास पहला मुक्तामणि चूड़ामणि नाम साहेब बांधवगढ़ में कुरुमल कोरबा में गुरु गद्दी स्थापित की। फिर दूसरा सुदर्शन नाम साहेब रतनपुर बिलासपुर में गुरु गद्दी की स्थापना। फिर तीसरा कुलपति नाम साहेब गुरु गद्दी रतनपुर से पुनः कुरुमल में स्थापित की। चौथा प्रमोद गुरु नाम साहेब मंडला गुरु गद्दी कुरमाल में से मंडला स्थापित की। उन्होंने मुगल बादशाह में बाला पीर कहा था। पांचवा केवल नाम साहेब गुरु गद्दी मंडला के धमधा दुर्ग में स्थापित की। छठवां आमोल नाम साहेब धमधा। सातवां सूरती स्नेही नाम साहेब गुरु गद्दी मंडला में सिंघोड़ी छिंदवाड़ा में स्थापित की। आठवां हक्का नाम साहेब संघोड़ी में गुरु गद्दी कबीर धाम धमधा में स्थापित की। नौवां पाक नाम साहेब कवर्धा। 10वां प्रगट नाम साहेब कवर्धा। 11वां धीरज नाम साहेब कवर्धा। 12 उग्र नाम साहेब मुकुंद दास साहेब गुरु गद्दी कवर्धा में दामाखेड़ा बलौदा बाजार में स्थित। 13 दयान नाम साहेब दामाखेड़ा। इनके कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए गुरु गद्दी रिक्त की गई। गुरु माता कपाल देवी ने महंत काशीदास की देखरेख में इनके दीवान नियुक्त किया, परंतु इन्होंने दामाखेड़ा छोड़कर खरसिया रायगढ़ में गद्दी स्थापित की। गुरु माता कपाल देवी ने कवर्धा गद्दी के वंशज साहेब दास के बालक पुत्र गृंधमुनि नामा को गोद लेकर गुरु गद्दी में बैठाया। 14 गृंध मुनि नाम साहेब दामाखेड़ा एवं 15 प्रकाश मुनि नाम साहेब दामाखेड़ा। रामंदी आंदोलन 13वीं शताब्दी का आंदोलन। वैष्णव धर्म। श्री राघवानंद के शिष्य श्री रामानंद जी ने छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक वैष्णव धर्म के तत्वों को प्रसारित करने का सफल प्रयास किया। दीक्षा। रामानंद जी ने छत्तीसगढ़ के 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णव मत
की दीक्षा दी थी। संगठन धर्म एवं भारतीय नारियों के सात्वित्व की रक्षा के लिए इन्होंने एक विरक्त दल का संगठन किया, जो आज छत्तीसगढ़ में बैरागी कहलाते। स्थापना स्वामी रामानंद जी ने 14वीं शताब्दी में धर्म के लिए प्राण देने वाले बैरागी नामक विरक्त समाज की स्थापना की थी, जो समूचे छत्तीसगढ़ में फैल गए थे। इस युग का नारा जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। शिष्य कबीर रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। प्रभाव छत्तीसगढ़ में रामानंदी संप्रदाय का विशेष प्रभाव शताब्दियों तक बना रहा। इस बैरागी और दशानामी सन्यासियों के मठ आदि प्रदेश में के कोने कोने के फैले हुए। इनमें गृहस्थ एवं विरक्त दो भेद हो गए थे। राजनांदगांव और छुई खदान के राजा बैरागी थे। प्रमुख मठ इनके दो प्रमुख मठ थे, जो निम्न हैं। पहला श्रीनारायण मठ, यह है वंशीय राजाओं के समय में चला आ रहा है। इस मठ के प्रवर्तक स्वामी दयाराम जी ग्वालियर राज्य से आए थे। रतनपुर है वंशीय राजा इस गद्दी के शिष्य थे। इस मठ इस मठ में 16 महंत अब तक हो चुके हैं। 1956 में लाल दास जी इसके संत थे। दूसरा स्वामी गरीबदासी जी का मठ रायपुर, जन्म संवत 1560। इनकी आदि मठ पौनी जिला भंडरा में था। इनके शिष्य बलभद्र दास जी ने रायपुर में दूधाधारी मठ की स्थापना की थी। उस समय राजा जयसिंह देव का राज्य रायपुर में था। वे केवल दूध राही थे। मराठों के काल में बिंबाजी भोसले स्वयं महान जी से मिलने गए थे और उन्हें मठ के खर्च के लिए जागीर प्रदान की थी। इस मठ के महंत वैष्णवदास जी ने रायपुर में दूधाधारी महाराज संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। प्रश्न, छत्तीसगढ़ में 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णव मत की दीक्षा दी जानी थी। रामानंद। स्वामी आत्मानंद जन्म 1929, बरबंदा मांडर रायपुर। 1985 नारायणपुर में रामकृष्ण आश्रम विवेकानंद आश्रम के संस्थापक। 1958 में रायपुर में रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम की स्थापना। इनके नाम पर स्वामी आत्मानंद स्कूल व कॉलेज का संचालन किया जा रहा है।